15 नंबर का यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे देखिए हम आपको सारा का सारा पढ़ा चुके हैं। गर्भनाल की समान लंबाई 50 सेंटीमीटर होता है, पढ़ा चुके हैं। नवजात शिशु के पहले मल को मीकोनियम कहते हैं, आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। मीकोनियम कहते हैं, मीकोनियम, ठीक है, मीकोनियम कहते हैं पहले मल को, ठीक है। आगे आता है प्रसव के बाद गर्भाशय का पूर्व स्थिति में यानी पहले की स्थिति में वापस आना क्या कहलाता है, तो इनोवुलेशन, ठीक है, इनओवुलेशन, इनओवुलेशन, ठीक है ना। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं कुछ। उसके बाद आता है माँ द्वारा गर्भस्थ शिशु का घूमना सबसे पहले महसूस करने को डैश कहते हैं। मतलब एक माँ के द्वारा सबसे पहले जो महसूस किया जाता है जब शिशु घूमता है गर्भ के अंदर, तो उसे क्यूकनिंग कहते हैं। आप लोगों को पता होगा, तो उसे क्यूकनिंग कहते हैं, ठीक है, हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट है एमनियोटिक द्रव का 1500 ml से अधिक होना 3 तरह से होता है। एक हाइड्रामेनियाज होता है, इससे कमता है तो ओलिगोमेनियोज होता है, और सबसे ज़्यादा होता है तो उसे पॉलीहाइड्रामेनियोज कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रामेनियाज कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पॉलीहाइड्रामेनियाज होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये पूछा गया है 5 नंबर में, मैचिंग है, बहुत अच्छा मैचिंग है, बहुत आसान मैचिंग है। 5 नंबर एमएमआर, तो देख लीजिए यहाँ पे एमएमआर का फुल फॉर्म मैटरनल मोर्टालिटी रेट पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ जो होता है वह भ्रूण और मातृ के स्थिति को बताता है, तो पार्टोग्राफ चौथा से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। फीटल डिस्ट्रेस, जब फीटल हार्ट रेट घटता है तो यह फीटल डिस्ट्रेस होता है, तो ये हो जाएगा, तीसरा का 2 हो जाएगा। बाई पैरेटल डायमीटर, तो डायमीटर अंक में होता है, तो देख लीजिए अंक यहीं पे दिया है, तो तीसरा हो जाएगा। बच जो गया 5वां का, वो पहला से मिलान कर दीजिए। 5 नंबर बिल्कुल ही आसान था, ठीक है ना, जैसे भी कीजिए 5 नंबर आसान था। अब आता है ट्रू फॉल्स। गर्भावस्था के दौरान एक महिला का वजन 9 से 11 किलो बढ़ता है, हम आपको पढ़ा चुके हैं, बिल्कुल बढ़ता है। गर्भस्थ शिशु के समान हृदय गति 80 से 120 के बीच में होता है, गलत। हम लोग जानते हैं 120 से 160 होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है फंडस की ऊंचाई गर्भावस्था के प्रकृति एवं फीटल की वृद्धि को दर्शाती है। कहता है जो फंडस की ऊंचाई ऊपर चढ़ता है, क्या भ्रूण का वृद्धि उससे दर्शाता है, तो बिल्कुल दर्शाता है। मान गए नाभि तक अगर बच्चा का ऊंचाई आ गया तो कहीं ना कहीं वो वृद्धि को दर्शा रहा है, तो सही है। एक गर्भवती महिला के लिए सोते समय बाई करवट सर्वोत्तम है, बिल्कुल सर्वोत्तम है। तो एक गर्भवती में देखिए इसमें आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा आपका सही है, चौथा भी सही है, 5वां गलत है। गर्भ निरोधक गोलियां जो होता है महिलाओं में वह अस्थायी बंध्याकरण नहीं होता है, वह टेम्पोररी होता है, ठीक है। तो ये आपका 5 सही है। उस देखिए ऑब्जेक्टिव्स 15 नंबर कितना आसान था। नवजात शिशु का समान वजन कितना होता है, तो आपको पढ़ा चुके हैं कि 2.5 से लेकर 3.5 kg नॉर्मल वेट होता है, पढ़ा चुके हैं ना। आगे है प्लेसेंटा का समान वजन, ये भी सारा ऑब्जेक्टिव में पढ़ा चुके हैं, 500 ग्राम नॉर्मल वेट होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। आगे है वेस्कोटोमी डैश परिवार नियोजन की विधि है, तो वेस्कोटोमी जो होता है अस्थाई विधि है, पता है। वेस्कोटोमी जो होता है यह मेल में होता है, तो यह अस्थाई विधि है, पता है। गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन डैश सप्ताह में सुनी जाती है, तो सब लोग को पता है, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, 6 से 8 सप्ताह में सुनी जाती है हृदय की धड़कन, ठीक है। हृदय की धड़कन 6 से 8 सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीटॉक्सिन का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो मैं न जाने कितना बार बता चुका हूँ कि ऑक्सीटॉक्सिन का उपयोग ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी करते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी करते हैं, और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। तो मैंने सारा चीज़ पढ़ा रखा है। अब जो लोग नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे कि मैंने नहीं देखा, नहीं पढ़ा, तो गलती आपकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैचिंग है। देखिए मैचिंग कितना आसान था, ठीक है ना। देखिए मैचिंग क्या है, अगर आप लोग देखिएगा तो एमनोरिया क्या होता है, एमनोरिया होता है कि अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना, मासिक धर्म का अनुपस्थित होना एमनोरिया कहलाता है। तो 1 का मिलान हो जाएगा 4 से। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांझपन, और बांझपन का मतलब होता है कि कंसीव न कर पाना, ठीक है ना। इनएबिलिटी टू कंसीव यानी धारण क्षमता में कमी हो जाना, असमर्थ होना, यही होता है इनफर्टिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ लोकिया। लोकिया क्या है, एक स्राव है जो क्या होता है डिलीवरी के बाद डिस्चार्ज होता है, वेजिनल डिस्चार्ज, वही लोकिया होता है। तो ये भी आपको पढ़ा चुके हैं, लोकिया, रुबरा, अल्ना, ओके। नेक्स्ट है एएनसी, तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि एएनसी जो होता है एंटीनेंटल केयर विजिट जो होता है कम से कम 4 होना चाहिए गर्भावस्था में, ठीक है।
उसके बाद प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यह जो है किसका लक्षण हो सकता है, या हाई रिस्क प्रेगनेंसी का हो सकता है। ठीक है, बच ही गया तो मैच कर देंगे। देखिए कितना आसान था, 5 नंबर ए वाला, 5 नंबर ए वाला, 10 नंबर। मैंने यही ना बोला था कि ऑब्जेक्टिव इतना आसान होता है कि आप 12-13 नंबर आसानी से कर लेंगे और आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़े, मैंने जाके देखिए जितना ऑब्जेक्टिव में कराया हूँ सब वहीं से आ रहा है। तो अगर आप नहीं देख के गए तो इसमें गलती किसकी है, आप ही बता सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये हम करा ही दिए मैचिंग वाला। ठीक है ना, आगे है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। देखिए कहता है प्राइमी ग्रेविटा का मतलब महिला की पहली बार गर्भवती होना है, तो बिल्कुल नहीं, कई बार बता, ये सब प्रॉपर बता चुके हैं। आगे है बार बार वेजिनल परीक्षण के कारण संक्रमण होता है, तो बिल्कुल बार बार अगर आप टेस्ट करेंगे, एग्जामिन करेंगे तो संक्रमण हो सकता है, सही बात है। एंड्रॉयड पेल्विक समान प्रसव के लिए सर्वोत्तम प्रकार की पेल्विस है, तो ये गलत है। कौन सा होगा प्रसव के लिए सर्वोत्तम, गायनेकोइड पेल्विस। ठीक है, गायनेकोइड पेल्विस। एंड्रॉयड पेल्विस तो पुरुष के पेल्विस की तरह होता है। एमटीपी एक्ट की शुरुआत 1971 में हुई, तो हुई, ये बात सही है। ठीक है, आगे है गर्भाशय की मध्य परत को पेरीमेट्रियम कहते हैं, तो गलत, पेरीमेट्रियम तो होगा नहीं। ठीक है, क्या होगा, मायोमेट्रियम होगा, तो ये भी अपन गलत हो गया। ठीक है, कितना आसान 5 नंबर था। कहता है द ग्रीन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट, यानी हरा कलर एमनियोटिक फ्लूइड का हरा कलर क्या संकेत करता है। तो यहाँ पे जो मिकोनियम होता है, मिकोनियम अगर मान गए बच्चा गर्भ में है और मिकोनियम निकलने लगता है तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर होता है ग्रीन हो जाता है। ठीक है, और यह दर्शाता है फीटल डिस्ट्रेस को। ठीक है ना, ये दर्शाता किसे है, फीटल डिस्ट्रेस, यानी बच्चा संकट में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्विक्स का इन्फेसमेंट मापा जाता है किसमें। देखिए सर्विक्स का इन्फेसमेंट का मतलब होता है कि जब कोई डिलीवरी का आता पता नहीं है तो सर्विक्स नॉर्मल स्टेज में रहता है। जब डिलीवरी नज़दीक आता है तो सर्विक्स जो है उसमें थिनिंग होने लगता है, पतला होने लगता है। ठीक है, पतला होने लगता है, लचीला होने लगता है। तो यही बताता है कि सर्विक्स कितना % रेडी है डिलीवरी के लिए। अगर इन्फेसमेंट 100% है मतलब डिलीवरी हो जाएगी, अगर 50% है मतलब डिलीवरी में अभी और समय है। तो इन्फेसमेंट थिनिंग को बताता है सर्विक्स को। ठीक है ना, शॉर्टनेस को बताता है, तो ये प्रतिशत में मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तीसरा क्वेश्चन है नाभि नाल में कितनी वाहिनियाँ होती है। सब लोग जानते हैं, मैं कई बार बता भी चुका हूँ, 2 आर्टरी और 1 वेन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा इसमें। ओके, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है, कहता है कोई महिला है प्रथम बार जो है प्रेग्नेंट है, जिसे हम लोग प्राइमेग्रीविडा बोलते हैं। ठीक है ना, प्राइमेग्रीविडा बोलते हैं। तो प्रथम बार जो गर्भ अवस्था होता है किसी महिला का, तो उसमें जानते हैं सेकेंड स्टेज में बच्चा जन्म ले लेता है। थर्ड स्टेज का समय पूछा है, तो थर्ड स्टेज का जो अवधि होता है प्री मैग्रीविडा के लिए नॉर्मल 5 मिनट से लेकर 30 मिनट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो मल्टीपल है उसको तो 15 मिनट तक ही जो है क्लियर हो जाता है। एवरेज कहेगा तो 15 मिनट लिख दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए सूतिका अवस्था के दौरान पहले पखवाड़े यानी फोर्टनाइट के बारे में पूछ रहा है। ड्यूरिंग पीरिपेनियम, यानी वेजिनस से जो डिस्चार्ज आता है पीरिपेनियम के दौरान यानी सूतिका अवस्था के दौरान, तो प्रथम फोर्टनाइट यानी पहले पखवाड़े में जो योनि से स्राव आते हैं उसको क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं, उससे हम लोग लोकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकिया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे एंटेरियो पोस्टेरियर डायमीटर ऑफ पेल्विक ब्रिम। जैसे ही आपसे एंटेरियो पोस्टेरियर डायमीटर पूछे पेल्विक का, आंख बंद करके 11 सेंटीमीटर लिख देना है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे, अब हमसे ये तो जो है ये हो गया। अब आगे है एक और क्वेश्चन है, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट प्रति बीट्स मिनट। देखिए नॉर्मल फीटल के बारे में पूछ रहा है, तो फीटल के बारे में पूछेगा तो 120 से 160 पर मिनट होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए कहीं कहीं 110 से 160 भी देता है, तो टेंशन नहीं लेना है। NSB इज सेफ एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन फीमेल कर दिया है, मेल कर दिया रहता तो सही हो जाता, लेकिन फीमेल के लिए NSB थोड़ी ना है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, PPH ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज लेबर। तो देखिए PPH जो होता है वो थर्ड स्टेज लेबर से शुरू हो जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर, बच्चा का डिलीवरी के बाद शुरू हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना, कहता है लाइटनिंग मीन्स द फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वोमेन फील फीटल मूवमेंट। गर्भवती महिला द्वारा गर्भस्थ शिशु की हलचल को प्रथम बारी महसूस करना लाइटनिंग कहलाता है। तो देखिए लाइटनिंग होता है गलत, महसूस कराना नहीं, महसूस करना मतलब क्यूकनिंग होता है। क्यूकनिंग अगर होगा तब महसूस करना स्पंदन होता है वो।
लाइटनिंग का मतलब होता है कि जैसे जैसे लेबर नज़दीक आते जाता है वैसे वैसे जो है बच्चा पेल्विक में नीचे की तरफ उतरते जाता है, ठीक है ना, यानी पेल्विक ब्रीम में बच्चा जो है नीचे की तरफ आते जाता है, तो ये आपका लाइटनिंग होता है। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। MTP एक्ट 1971 में हुई, बिल्कुल हुई, सही बात है, ठीक है, तो ये बातें को ध्यान में रखना है। अब हम लोग ये बता दिए, चलिए 3 3 6 और 4 10 10 बता दिए। 5 यहाँ पे दिए गए हैं मैचिंग। मैचिंग कितना आसान है देख लीजिए, पहले जो आता है उसको मिला दीजिए। हम बताए हैं वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है, चिपचिपा व्हाइट कलर का बच्चे के सफ़ेद शरीर पर लगा होता है, ये ऑप्शन नंबर ए है। हम बताए हैं क्विकनिंग स्पंदन को कहते हैं भ्रूण के, एक्टिव को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी से मिलान हो जाएगा। बच्ची यहाँ पे 3, ठीक है ना, बच्चा यहाँ पे सॉरी 4 ही यहाँ पे जो है दिया गया है। देखिए मादा युग्मक फीमेल जाइमेट जो होता है, मादा युग्मक जो होता है वो अंडाशय से निकला होता है अंडा। अगर नर युग्मक पूछेगा तो शुक्राणु, ठीक है ना, उसी प्रकार से मादा युग्मक होगा तो अंडाणु होगा, तो ये आपका इससे मिलान हो जाएगा। और जो बच गया हेगर साइन, गर्भाशय के सॉफ्टनेस को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ें को ध्यान में रखना था, कितना आसान था, 4 नंबर ये भी मिल जाता। ओके, चलो यहाँ पे है सही उत्तर चुनकर लिखें। सही उत्तर चुनकर लिखे, यहाँ पे फिल इन चूज वाला है कि कोई एक सही है उसको चुनना है। आरोपण निषेचन के कितने दिन बाद होता है, तो लगभग ये 8 दिन बाद होता है, याद रखिएगा 6 से 8 दिन, तो 8 दिन इसका राइट आंसर होगा। इम्प्लांटेशन जो होता है फर्टिलाइजेशन के 8 दिन के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मरीज प्री एक्लेम्सिया से एक्लेम्सिया की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, यानी उसे प्री एक्लेम्सिया था, और एक्लेम्सिया कब होगा, जब दौरा आने लगेगा, ठीक है, तो वह एक्लेम्सिया की ओर बढ़ रहा है। तो एक नर्स को प्रथम क्रिया क्या करनी चाहिए, तो देख लीजिए, रक्तचाप एवं भ्रूण की धड़कन आकलन करें, MgA SO4 अंतःशिरा दे, वायु मार्ग साफ रखें, फेस मास्क द्वारा O2 दें, ठीक है ना। तो आपको एक मरीज प्री एक्लेम्सिया से पीड़ित है और वह एक्लेम्सिया की ओर बढ़ रही है, तो उसे आप मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, जो कि फर्स्ट चॉइस होता है एक्लेम्सिया में, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे मैकडोनाल्ड विधि का उपयोग किस बात का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, तो मैकडोनाल्ड विधि का उपयोग जो है किया जाता है आपको क्या चीज़, जेस्टेशनल एज, गर्भधारण और गर्भावधि उम्र के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आगे है यहाँ पे गर्भावस्था के 8वें सप्ताह में लेटरल फॉर्निक्स के माध्यम से महसूस होने वाले बढ़ी हुई धड़कन क्या कहलाता है, तो ऑसिएंडर साइन। आपको पढ़ाए हैं ना कि ऑसिएंडर साइन में जो 8वें सप्ताह में सुनाई देता है, लेटरल फॉर्निक्स पर स्पंदन महसूस होता है, वह ऑसिएंडर साइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि नाभि नाल अपरा के एकदम किनारे पर जुड़ी हुई तो इसे क्या कहते हैं, नाभि नाल अपरा के सेंटर में जुड़ना चाहिए, लेकिन सेंटर में नहीं जुड़कर वह अपरा के एकदम किनारे, जैसे यह अपरा है, ठीक है, इसके सेंटर में नाभि नाल जुड़ना चाहिए, तो सेंटर में नहीं जुड़कर यह किसी किनारे पर जो है जुड़ा हुआ होगा, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं बैटलडोर प्लेसेंटा, ठीक है, बैटलडोर प्लेसेंटा, बैटलडोर प्लेसेंटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। आगे है, फीटल डिस्ट्रेस में एमनियोटिक फ्लूइड में क्या पाया जाता है, तो जब बच्चा को कठिनाई हो, समस्या हो और एमनियोटिक फ्लूइड का जांच करेंगे तो उसमें मिकोनियम पाया जाएगा, मल। अगर फ्लूइड में मिकोनियम है मतलब बच्चा फीटल डिस्ट्रेस से गंभीर पीड़ित होगा। आगे है, मासिक धर्म के बीच में योनि द्वारा रक्तस्राव को क्या कहते हैं, तो वैजिनल ब्लीडिंग बिटवीन मेंस्ट्रुएशनल पीरियड इज कॉल्ड मेट्रोजिया, ठीक है ना, मेट्रोजिया। मेट्रोरेजिया जो होता है यह मासिक धर्म के बीच हाई ब्लीडिंग को दिखाता है, ठीक है। अब आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि PPIUCD लगवाने का सबसे अच्छा समय क्या होता है, तो PPIUCD लगवाने का सबसे अच्छा समय होता है प्लेसेंटा निकलने के 10 मिनट से लेकर 48 घंटे के भीतर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछता है, PPIUCD लगवाने का सबसे अच्छा समय डैश होता है, फिल इन द ब्लैंक में इसी को बना देगा, तो 10 मिनट से लेकर 48 घंटे के भीतर, कब, प्लेसेंटा निकलने के 10 मिनट से लेकर 48 घंटे लिख देंगे फिलअप में, तो ट्रू फॉल्स को फिलअप बनाया जा सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जो MCQ होता है उसको भी फिलअप बनाया जा सकता है, तो कोई भी क्वेश्चन को किधर भी बनाया जा सकता है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में ज़्यादा खतरनाक क्या होता है, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में ज़्यादा खतरनाक कोर्ड प्रोलैप्स होता है, नाभि नाल का भ्रंश, कोर्ड प्रोलैप्स, ठीक है।
आगे है यहाँ पे समान जगह पर स्थित प्लेसेंटा का समय से पहले अलग हो जाना क्या कहते हैं। यानी एक नॉर्मल प्लेसेंटा है लेकिन डिलीवरी से पहले, समय से पहले ही वो अपने जगह को छोड़ देता है तो उसे एब्रिपिटो प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा का पृथकीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये सारा क्वेश्चन अब इसी को फिलअप में कैसे पूछ लेगा कि प्लेसेंटा का समय से पहले अलग हो जाने को डैश कहते हैं, तो एब्रिपिटो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का पृथकीकरण। ठीक है, चलिए, तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, ये कितना अच्छा 10 क्वेश्चन जो आपको नॉलेज दिया और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री जिसने कभी किसी जीवित बच्चे को जन्म न दिया हो उसे क्या कहते हैं। ये पढ़ा चुके हैं, इसे पहला ऑब्जेक्टिव जो दिए थे 8 से 10 साल का, उसमें पढ़ा चुके हैं। जो कभी किसी बच्चा को जन्म नहीं दिया हो उसे हम लोग नूलीपरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नूलीपरा बोलते हैं। पता है आप लोग को? चलिए आगे। सब ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर कितना होता है? आपको मैं सब ऑसिपिटो का डायमीटर बता चुका हूँ 9.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे पूछा है सब ऑसिपिटो फ्रंटल यानी फ्रंट वाला का डायमीटर, तो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर कितना होगा? सब ऑसिपिटो फ्रंटल। अब मैंने आपको पढ़ाया सिर्फ सब ऑसिपिटो फ्रंट का, पढ़ाया सब है लेकिन पिछले वाला ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको सब ऑसिपिटो का दिया था 9.5 सेंटीमीटर, लेकिन फ्रंटल लगा दिया है। आपको आंख बंद करके 9.5 ही लिख देगा, तो गलती तो स्टूडेंट का है, बात समझ गए ना। तो इसका फ्रंटल वाला का 10 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे कि पैप स्मीयर टेस्ट डैश के जांच के लिए होता है। किसके जांच के लिए होता है? पढ़ा चुके हैं, सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है। मासिक धर्म में शारीरिक तापमान ओवुलेशन के बाद बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? देखिए, तो मासिक धर्म में शारीरिक तापमान ओवुलेशन के बाद यानी जो अंडोत्सर्ग होता है उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर 0.5 से लेकर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ता है, आधा से लेकर 1 फ़ारेनहाइट बढ़ता है। ठीक है। जन्म के समय नवजात के त्वचा पर पाए जाने वाला चिपचिपा पदार्थ क्या कहलाता है? ये भी पढ़ा चुके हैं। सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ जन्म के बाद जो बच्चे के बॉडी पर लगा होता है उसे कैसियोसा वर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्निक्स, वर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं। पता है आप लोगों को? चलिए, योनि की अम्लीय पीएच डैश के कारण होता है, यानी एसिड पीएच जो होता है वैजिना के, वह किसके कारण होता है? तो वह जो होता है एसिड बैसिलस के कारण। ठीक है ना, एसिड बैसिलस के कारण योनि का जो पीएच होता है अम्लीय होता है। कितना होता है? तो ये होता है 3.8 से लेकर 4.5। वैजिना का पीएच इतना होता है। अगर आपसे एग्जाम में पीएच का मान पूछ ले तो 3.8 से 4.5 होगा। ठीक है। एमटीपी एक्ट वाज फॉर्मेड इन, किस में बना था? तो 1971 में। लागू कब हुआ था? 1972 में। तो बना था 71 में, तो 71 लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन है, फंडल हाइट 10 सप्ताह में जीफी स्टर्नम तक पहुंच जाता है। पढ़ा चुके हैं, 36 सप्ताह तक पहुंच जाता है जीफी स्टर्नम में। ठीक है। श्रोणी प्रयत्न का अनुप्रस्थ व्यास क्या होता है? ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ पेल्विक ब्रीम। पेल्विक ब्रीम को हम लोग पेल्विक इनलेट भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूजन मत हुइए। तो ट्रांसवर्स डायमीटर पूछ रहा है, ठीक है ना, ट्रांसवर्स डायमीटर पेल्विक इनलेट का, तो यह कितना होता है? 13 सेंटीमीटर। ट्रांसवर्स में ज़्यादा होता है, किसी का भी ट्रांसवर्स पूछेगा तो ज़्यादा होगा, 13 सेंटीमीटर। ओके। डैश पेल्विस इज द बेस्ट पेल्विस फॉर लेबर। लेबर के लिए बेस्ट पेल्विस जो होता है गाइनेक्वाइड पेल्विस होता है। कौन सा? गाइनेक्वाइड पेल्विस सबसे बेस्ट पेल्विस होता है। तो देखिए 20 नंबर ऑब्जेक्टिव मैंने आपको यहाँ पे बताया। एग्जाम में अगर इसमें से आपको 4-5 भी आ गया तो कितना सुंदर रहेगा, और अच्छे अच्छे लेवल का ऑब्जेक्टिव था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे एनी 3 लिखना है 5 में कोई भी, जैसे वैक्यूम एक्सट्रैक्टर या वेंटस का संकेत एवं विधि लिखना है। ठीक है। प्यूरिपेरल फीवर, समझ गए, यानी प्रेगनेंसी के बाद जो प्यूरिपेरियम पीरियड में फीवर आता है उसके बारे में। प्रीसिपिटेट लेबर कॉज एंड कॉम्प्लिकेशन, शीघ्र प्रसव के कारण एवं जटिलता लिखना है। कंट्रैक्शन रिंग के बारे में लिखना है। पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में लिखना है। ठीक है, 3 ही लिखना था, 3 तो कोई भी लिख देंगे जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। आगे अब यहाँ पे मैचिंग है। मैचिंग है तो मैचिंग में तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मैचिंग में जो है गोनेरिया, जैसे गोनेरिया, तो हम देखेंगे गोनेरिया किससे रिलेटेड है, तो हम देख लिए गोनेरिया नाइसेरियाई गोनेराई के कारण होता है, तो इससे मैच कर देंगे। बात समझ गए कि नहीं। मासिक धर्म हमको पता है 28 दिन का होता है, जो पहले आता है उसको जो है आपको क्या कर देना चाहिए? मैच कर देना चाहिए। जैसे सिफिलिस है ट्रेपोनोमा पेलिडम के कारण होता है, मैच कर दिए, समझिए कि नहीं। तो आपको जो आए उससे पहले जो है आप मैच कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो मैच करने वाली बात है, आप खुद से भी मैच कर सकते हैं। तो चलिए अब जैसे MgA4 जो है MgSO4 का इंजेक्शन है, तो MgSO4 का इंजेक्शन हम कहाँ पे देते हैं?
आपको खुद सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो जरूर भेजिए और बहुत जल्द CHN 2 का भी लेकर आएंगे। धन्यवाद। 5 नंबर में यहाँ पे पूछा है फिलअप, बहुत इंपॉर्टेंट फिलअप है, अच्छा फिलअप है। देखिए कहता है प्रारंभिक गर्भावस्था में अत्यधिक उल्टी को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे महिला अगर प्रेग्नेंट हो, बहुत ज़्यादा अगर उल्टी होने लगे तो वह एक समस्या होता है और उसे हम लोग हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। क्या कहते हैं देख लीजिए, हाइपर, ठीक है ना, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, ठीक है ना, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम याद कर लीजिएगा, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम होता है। ओके, गर्भनाल के समान लंबाई पूछ रहा है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसका समान लंबाई पता है आपको 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर एवरेज होता है। कहता है प्राइमेग्रिविडा महिला में प्रसव के तीसरे चरण की औषधि कितना होता है। देखिए जो प्राइमेग्रिविडा का मतलब समझते हैं कि जो प्रथम बार गर्भ अवस्था में हो, तो प्रथम बार जो गर्भ अवस्था में महिला होती है ना, वह दूसरे मल्टीपल जो होती है, मतलब एक बच्चे का पहले जन्म दे चुकी है, दूसरे प्रेगनेंसी में है, या 2 का दे चुकी है, तीसरे प्रेगनेंसी में है। तो 1 से अधिक वाले में क्या होता है कि महिला को परेशानी जो है कम होता है, समय भी कम लगता है। लेकिन फर्स्ट बार अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में है तो उसको समय ज़्यादा लगता है, जबकि हम लोग जानते हैं नॉर्मल जो है 5 से 15 मिनट का होता है, ठीक है। और हाई का बात करेगा, हाईएस्ट जो है 30 मिनट, तो हम लोग जो है इसको 30 मिनट जो है अवधि का मानकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 30 मिनट। ओके, शिशु के पहले मल को क्या कहते हैं, मीकोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मीकोनियम, ठीक है, मीकोनियम कहते हैं शिशु के पहले मल को। 1 से 4 दिन के बीच के जो लोकिया होता है, मतलब लेबर के मतलब प्रसव के बाद प्रथम 4 दिन तक जो समय होता है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा लाल चमकीला रक्त निकलता है, लाल, तो इसीलिए उसे जो है लोकिया रूबरा कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकिया रूबरा 1 से 4 दिन तक को लोकिया रूबरा कहते हैं। 3 प्रकार के टोटल होता है, समझिए, ठीक है। आगे चलिए, अब यहाँ पे मैचिंग है। देखिए मैचिंग यहीं पे समझा देता हूँ, इसके बाद हिंदी भी है, लेकिन देख लीजिए। एमनोरिया आप लोग को पढ़ाए हैं, अब्सेंस ऑफ मेंसेज, मतलब मासिक स्राव का न होना एमनोरिया कहलाता है। इनफर्टिलिटी, बांझपन जो होता है आपको पता होना चाहिए कि बांझपन जो है आपके इनफर्टिलिटी, इनएबिलिटी टू कॉन्सीव, ठीक है ना, कॉन्केव, ठीक है ना, इनएबिलिटी टू कॉन्केव, तो जो बांझपन इसी से रिलेटेड होगा। लोकिया जो होता है वह वेजिनल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी के बाद जो वेजिनल डिस्चार्ज होता है, जो स्राव निकलता है, वो लोकिया होता है। एएनसी विजिट मतलब एंटीनेंटल केयर, मतलब लेबर से पहले कितने विजिट होनी चाहिए, 4 विजिट, ठीक है ना, 4 विजिट, एएनसी विजिट 4 विजिट। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, अभी उस समय हम आपको पढ़ाए हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को हम लोग जो है क्या कहते हैं, प्री एक्लेम्प्सिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री एक्लेम्प्सिया भी कहते हैं। और यह एक आपका हाई रिस्क प्रेगनेंसी का जो है आपका अवस्था बनता है। तो ये 5 बिल्कुल आसान था, समझ गए। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपका हो गया। वही चीज़ है बांझपन, यानी गर्भधारण करने में असमर्थता, बांझपन हो जाएगा, समझ गए। बाकी सब तो VGT हो जाएगा, ए हो जाएगा ए वाला, ठीक है, लोकिया हो जाएगा ए वाला, ठीक है ना, और ए हो जाएगा आपका, ठीक है ना, गर्भावस्था प्रेरित उच्चाप हाई रिस्क हो जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ बता दिए। अब आता है यहाँ पे आपका ट्रू फॉल्स देख लीजिए। ट्रू फॉल्स में कह रहा है कि नवजात शिशु का समान वजन 2.5 किलो होता है, मतलब 2500 ग्राम होता है, तो बिल्कुल सही है, होता है 2.5 केजी किलो से लेकर 3 केजी तक, ये सही है, ठीक है, पहला सही हो जाएगा। भ्रूण की हृदय ध्वनि समान दर 80 से 120 प्रति मिनट होता है, गलत, ठीक है, भ्रूण का ज़्यादा होता है, पता होना चाहिए आपका, 110 या 120 से 160 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। पोस्टेरियर फ्रंटलेन 18 सप्ताह में बंद होता है, गलत, पोस्टेरियर जल्दी बंद हो जाता है, 1 से 2 महीने में पोस्टेरियर बंद हो जाता है। एंटेरियर ज़्यादा समय लेता है, ठीक है ना, एंटेरियर जो है ज़्यादा समय लेता है। गर्भवती माता को 900 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, गलत। एक नॉर्मल महिला को जब 12 से 1500 1600 कैलोरी की आवश्यकता होगी, तो एक गर्भवती महिला को 900 में ही कैसे काम चल जाएगा, उसको तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। गर्भाशय के मध्य परत को पेरीमेट्रियम कहते हैं, गलत, पेरीमेट्रियम होता है ऊपरी परत, मध्य परत मायोमेट्रियम होगा, तो ये गलत। मात्र 1 सही, बाकी चारों जो है आपका गलत। 5 नंबर ये भी बिल्कुल आसान था, समझ